Vande Mataram. We are going to continue. Today is Saturday, 2nd May 2020. We continue in the textbook matter. First of all, the second lesson is running at present time. The title of the lesson on violence, and how can we remove the violence. Yesterday we are going to discuss about the two types of the violence. First type of the physical violence and second is inward violence. So we are going to further such like of the reading and the mean and the theme of this lesson to totally remove the violence by the education. And let's read the book and find out the solutions of this lesson. Come. Yes. We continue of the yesterday lessons, but a new word is necessary. लेकिन नए संसार का निर्माण आज आवश्यक हो गया है. ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी. द ओल्ड कल्चर इज डेड, ब्यूरीड, ब्रंट, एक्सप्लोडेड. देखिए, एक नई संस्कृति का निर्माण आज के समय में बहुत आवश्यक हो गया है. जो पुरानी संस्कृति है वो मृत प्राय हो गई है, उसको दफना दिया जाना चाहिए. वो पशुवत हैं, वो विस्फोटक हैं और वास्तव में वो अस्पष्ट हैं. सो यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर. ए न्यू कल्चर कांट बी बेस्ड ऑन द वायलेंस. जो नए संस्कृति का हमें निर्माण करना है वो कभी भी हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती है. The new culture depends on you because the older generation has built a society based on violence, based on aggressiveness, and that has caused all the confusion, all the misery. और देखिए, जो नई संस्कृति का निर्माण होगा उसमें हिंसा का कहीं पर भी नामो निशान नहीं होगा. उसको पूरी तरह से रूट आउट करना है, जड़ से उखाड़ करके फेंकना है. और जो नई संस्कृति का निर्माण होगा वो हिंसा रहित होगा. उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पीड़ा प्रदान नहीं की जाएगी. द ओल्डर जनरेशन हैड प्रोडक्ट दिस वर्ड एंड यू हैव टू चेंज इट. देखिए, पुरानी कुछ आडंबर युक्त संस्कृति का जो निर्माण हुआ था, आज तुम्हें उसी को बदलना है. यू कांट जस्ट इट बैक एंड से आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन. आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो पिछले वर्षों में हिंसा पर आधारित बाह्य आडंबर से युक्त कुछ निर्मित चीज़ें हैं उसका मैं अनुसरण करूँगा. इफ़ यू डू, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको इसका कष्ट उठाना पड़ेगा. यू मे हैव अ गुड टाइम बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट. So you have to take all that in account, the outward cruelty of the man to man in the name of the God, in the name of the religions, in the name of self-importance, in the name of the security of the family. देखिए, आज कई प्रकार से कई बाह्य आडंबर के द्वारा इस समाज पर, इस राष्ट्र पर और अपने आसपास हिंसा को तीव्र किया गया है. उसे आपको खत्म करना पड़ेगा. यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूरलिटी एंड द वायलेंस. अभी ऊपर हमने कुछ आंतरिक जो हिंसाएं हैं उस पर डिस्कस किया था. एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नाउ. और देखिए, ये जो हिंसा है
आप उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। यू आर स्टिल यंग बट you grow older, you will be realize how inwardly then goes through the hells। और अभी आप छोटे हैं और जब आप बड़े होंगे तो वास्तव में इस समाज में फैली हुई हिंसा के बारे में समझ आएंगे और यही हिंसा हमें नरक का द्वार बताती है। goes through the great misery because it is contained battle with himself, with his wife, with his children, and with his neighbors, with his gods. He is in sorry and confusion. There is no love, no kind lines, no generosity, and no charity. And a person maybe have to PhD. You know about the mean of the PhD, Doctorate of Philosophy। हाँ, किसी विषय का विशेषज्ञता हो जाना PhD कहलाता है। After his name he may become a businessman with house and cars, but if he has no love, no affection, kindness, no consideration, he is the really worse than an animal because he become contribute to the world that डिस्ट्रिक्टिव। देखिए, आज व्यक्ति अपने विषय का चाहे कितना भी बड़ा ज्ञाता हो जाए, वो किसी भी विषय में PhD कर ले, लेकिन अगर वह समाज के प्रति अपना स्नेह, अपना प्यार, अपनी दयालुता, अपना योगदान नहीं देता है तो उसका जीवन वास्तव में एक पशु के समान है। क्योंकि नए संसार का निर्माण करने के लिए हमें उसका योगदान करना पड़ेगा। वंदे मातरम। We have finished this chapter and tomorrow will be continued.